प्रेम पत्र एक अमानत। रीमा अंदर कुछ कामों में व्यस्त थी। तभी उसे बाहर से आवाज़ें आती सुनाई दी। देखने के लिए आखिर चल क्या रहा है। सीमा झट से बाहर गई तो देखा छोटी देवरानी सुनैना के हाथ में एक बक्सा है और सासू माँ उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। अच्छी छीना झपटी चल रही थी दोनों के बीच में। रीमा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही बक्सा है जिसे सासू माँ हमेशा अपने पास ताला लगाकर रखती है और चाबी भी सबसे छिपा कर रखती है। सासू माँ को ऐसा करते देख एक बार सुनैना ने रीमा से पूछा भी, भाभी क्या आपको पता है उस बक्से में सासू माँ ने क्या छिपा कर रखा है? रीमा बोली, सासू माँ ने तो आज तक अपने गहने हो या कोई और कीमती चीज़ मुझसे कभी नहीं छिपाई, बल्कि खुद अलमारी की चाबी मेरे हाथ में देकर निकालने को बोल देती है। परंतु रही बात इस बक्से की, तो सासू माँ ने कभी बताया ही नहीं और मैंने कभी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। खैर रीमा तो इस बात को कब की भुला चुकी थी, लेकिन सुनैना की उत्सुकता बढ़ती गई और वह मौका तलाशने लगी और आज वह जो चाहती थी उसे मिल भी गया। रीमा को देखते ही खुशी से बोली, भाभी देखो आज माँ का बक्सा मेरे हाथ लग गया, ताला भी नहीं लगा। आज तो मम्मी जी के सारे राज खुल कर रहेंगे। आइए भाभी देखें तो सही माँ ने कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें। एक बार तो रीमा को भी उत्सुकता हुई, परंतु फिर उसका ध्यान सासू माँ की ओर गया, जो पूरी ताकत से बक्सा वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और साथ साथ बक्सा लौटाने का आग्रह भी कर रही थी। उनकी हालत बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी। रीमा से सासू माँ की परेशानी देखी न गई और उसने सुनैना के हाथों से बक्सा लेकर पूरे सम्मान के साथ सासू माँ को पकड़ाया और खुद सासू माँ के लिए पानी लेने चली गई। जहाँ सुनैना कह रही थी, भाभी आज इतना अच्छा मौका गंवा दिया आपने, वहीं सासू माँ की नज़रों में रीमा के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। इस वाक़ये के बाद सासू माँ पूरा दिन अपने कमरे में बंद रही, कुछ खाया पिया भी नहीं। रीमा को बड़ी चिंता होने लगी। शाम को सासू माँ के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई तो रीमा झट से उठकर बाहर गई तो देखा सासू माँ अपने कमरे से निकल सीधा रसोई में गई, कुछ लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। रीमा को परेशानी होने लगी। जानने के लिए सासू माँ के कमरे के बाहर छिपकर देखने लगी। सासू माँ के हाथ में कुछ कागज़ थे जिन्हें वह जलाने जा रही थी और साथ में बहुत रो रही थी। रीमा से रहा न गया, झट से पास जाकर बोली, माँ आप ये क्या कर रही हैं और ये कागज़ कैसे है? सासू माँ ने बताया, ये सिर्फ कागज़ नहीं प्रेम पत्र है जो कभी तुम्हारे ससुर जी ने मुझे लिखे थे। मेरे लिए ये हमेशा से अनमोल रहे और आज जब तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिखे ये पत्र ही मेरे जीवन का सहारा है। जब कभी मन परेशान होता है तो इन्हें सीने से लगा लेती है और ये मुझे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। इनके साथ होने से मुझे लगता ही नहीं मैं कभी अकेली हूँ। रीमा बोली, फिर माँ ये तो बहुत अनमोल है, तो आप इसे यूँ जलाने क्यों जा रही हो? सासू माँ, बेटा ये हम पति पत्नी की निजी ज़िंदगी से जुड़े हैं। आज तो जैसे तैसे इन्हें सार्वजनिक होने से बचा लिया, परंतु अब मेरी उम्र हो रही है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो फिर मेरे जाने के बाद इन्हें कौन बचाएगा? बस पूरा दिन यही सोच आज दिल पर पत्थर रखकर इन्हें अपने आप से अलग करने का निर्णय लिया। लेकिन सच तो यह है इनमें मेरी जान बसी है। आज अपने आप से अपनी जान अलग करने जा रही हूँ। इतने में बाहर खड़ी बातें सुन रही सुनैना बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, अनजाने में आपका दिल दुखाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन माँ आज आपसे आपकी बहुओं का वादा है, आइंदा हम कभी इन्हें नहीं छेड़ेंगे। और हाँ, आपको अपने जीते जी इनसे दूर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने प्यार से सहेज कर रखी आपकी यादें अनमोल हैं। आपके जाने के बाद यह हमारे पास एक अमानत के तौर पर रहेगी और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही इनका निष्कासन होगा। यह आपसे आपकी दोनों बहुओं का वादा है। रीमा ने भी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर दोनों बहुएं सासू माँ के गले लग गईं। दोस्तों, अक्सर हम सब ने अपनी कुछ अनमोल यादों को सहेज कर रखा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ
अन्यथा एक साथी के चले जाने के बाद दूसरे साथी को भारी मन से इन यादों से जुदा होना पड़ता है। कारण एक ही है, निजी जिंदगी का, सबके बीच सार्वजनिक होने का डर। लेकिन हम चाहे तो हमारे अपनों के मन से इस डर को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। बस एक भरोसा देकर उनकी निजी जिंदगी हमेशा निजी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।